मध्य प्रदेश के अंदर मतदान हो चुका है। ईवीएम के अंदर सभी प्रत्याशियों की किस्मत है वो कैद हो चुकी है। सभी लोगों को अपने अपने परिणामों का इंतजार है। लेकिन मध्य प्रदेश में इन दिनों बीएसपी की चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर पिछली बार भी जो चुनावी नतीजे आए थे वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर के बीच नतीजे आए थे। कांग्रेस पार्टी यहां पर कुछ सीटों से सरकार बनाने में कामयाब रही थी। हालांकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़कर बीजेपी सत्ता में आ गई थी। यहां पर इस बार मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का बताया जा रहा है कि कुछ सीटों के ऊपर करीब 2 दर्जन सीटों पर काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर हार जीत का जो फैसला है वो बीएसपी के प्रत्याशी करेंगे। या तो वो खुद जीत सकते हैं या किसी दूसरे को हार या जीत का सामना भी देखने को मिल सकता है। अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में बीएसपी इन 24 सीटों में से 8-10 सीटें भी जीत जाती है तो बीएसपी के लिए एक चौंकाने वाला रिजल्ट और मध्य प्रदेश की राजनीति में त्रिकोणीय त्रिशंकु सरकार की उपस्थिति आ सकती है। हम आपको बता देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश में मजबूती के कारण क्या है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुरैना, चंबल, ग्वालियर ये जो क्षेत्र है ये बीएसपी का परंपरागत वोट है। यहां पर माना जाता है बहुजन समाज पार्टी लगातार यहां पर मजबूत लड़ती रही है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की जब चुनावी जनसभाएं हुई तो उन्होंने ज्यादातर जो चुनावी सभाएं हैं वो यहीं पर की। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि बीएसपी का मुरैना, चंबल, ग्वालियर क्षेत्र के अंदर एक अच्छा खासा परंपरागत वोट रहा है। और इन सीटों के ऊपर बीएसपी 10 से 15 हजार वोट तो आसानी से लेती रही है। तो इन सीटों पर बीएसपी के पास अगर मजबूत कैंडिडेट है तो वो काफी ज्यादा प्रभावित करता। दूसरा यहां पर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी को इस बार बागी जो प्रत्याशी थे अलग अलग पार्टियों के वो काफी ज्यादा मजबूत प्रत्याशी मिले। यानी बीजेपी से आने वाले, कांग्रेस से आने वाले, ऐसे कई सारे बागी प्रत्याशी मिले जिनमें पूर्व विधायक भी शामिल है, पूर्व मंत्री भी शामिल है, कई मंत्री के बेटे, यानी एक राजनीतिक जो परिवार है उनका मजबूत यहां पर जनाधार है वो बीएसपी को मिला है। बीएसपी का जनाधार और इनका खुद का जनाधार और इनका चुनाव लड़ने की टेक्निक बीएसपी के प्रत्याशियों के काफी काम में आ सकती है और मजबूती के साथ इन सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके अलावा यहां पर एमपी के अंदर जो कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है तो ऐसे के अंदर पिछले बार के अगर आप चुनाव नतीजे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि करीब 5.5 लाख के आसपास लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। तो ये जो नोटा के नाम पर बटन दबाए थे ये सभी पार्टियों से नाराज थे। तो ऐसे में इस बार अगर बसपा के पक्ष में ये वोट जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात साफ है कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले बार 5.5 लाख लोगों ने नोटा दबाया था। इसके अलावा SC/ST एक्ट के जो संशोधन हुआ था वो भी काफी ज्यादा आक्रामक मुद्दा रहा था जिसकी वजह से लोगों ने बीजेपी के विरोध में एक तरफा वोटिंग की थी। लेकिन इस बार बीएसपी की तरफ लोग मुड़े भी हैं। तो ये भी एक काफी महत्वपूर्ण फैक्टर यहां पर काम कर सकता है। और साफ बात यह भी रही थी कि बहुजन समाज पार्टी का जब पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का मध्य प्रदेश में तब भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला था। 2 सीटों पर हालांकि जीती जरूर थी लेकिन 5-6 सीटें ऐसी थी जिन पे वो लगातार दिन भर आगे चलती रही थी और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है वो बन रही थी। तो कई बार तो मीडिया चैनलों ने यहां तक चला दिया था कि बीएसपी त्रिकोणीय सरकार बना सकती है। लेकिन आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक जीत कर आए थे और जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को प्रभाव तो दिखा था लेकिन सीटें ज्यादा जीतकर नहीं आई थी। तो उन सीटों पर भी बीएसपी की काफी ज्यादा अच्छी पकड़ मानी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो नुकसान है बहुजन समाज पार्टी को, फायदे तो काफी ज्यादा है लेकिन बीएसपी के पक्ष में एक बात है वो नहीं जा रही है जिसका कारण यह है कि जो कमजोर पड़ता संगठन, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के पास आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि बूथ स्तर तक संगठन मौजूद नहीं है। क्योंकि बीएसपी के जो जिलाधिकारी पदाधिकारी हैं ये आपको बता दें कि बूथ स्तर का संगठन तैयार ही नहीं करते। तो बूथ के ऊपर अगर आपका संगठन मजबूत नहीं है तो वोटिंग करवाना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आप चले